लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 272 के जादुई आंकड़े को छूने से दूर रह गई तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का रहा। यहां के नतीजे बीजेपी के लिए अप्रत्याशित हैं। जिस पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी, वो इस बार महज 35 के आंकड़े पर आकर थम गई। पार्टी के बड़े बड़े नेता धाराशायी हो गए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से हार गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ललकारने वाली स्मृति ईरानी को अमेठी में गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने परास्त कर दिया। प्रदेश में पासा ऐसा पलटा कि प्रभु श्री राम को अयोध्या लाने का दावा करने वाली बीजेपी फैजाबाद सीट भी हार गई। एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को 65 से 70 सीट दे रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजे इससे बिल्कुल अलग आए। इन नतीजों को समझने के लिए हमें उन कारणों की चर्चा करनी होगी जिन पर बीजेपी ने दाव लगा रखा था, लेकिन उनके पक्ष में वो सीटें आई नहीं। इस वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि विपक्ष का कौन सा दाव सटीक निशाने पर लग गया। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक अपील, ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के बेहतरीन विश्लेषण के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें और क्विंट हिंदी के मेंबर बने। मेंबर बनने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला कारण, क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा रंग लाया? बीजेपी ने पहली बार 400 पार का नारा दिया तो उसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान आए थे जिसमें उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात का खंडन कर दिया था, लेकिन तब तक विपक्ष और खासकर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी 400 सीट इसलिए चाहती है ताकि वह संविधान बदल सके और दलित और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दे। 2018 में SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर हुई दलित आंदोलन का दंश झेल चुकी बीजेपी संविधान बदलने वाले विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में तो आई, लेकिन नतीजों को देखकर लगता है कि बीजेपी का दिया गया आश्वासन यूपी के दलितों और पिछड़ों के आरक्षण खत्म होने के शक को दूर करने में कामयाब नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ कमजोर हो रही बीएसपी का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता दिखा। उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का 22% वोट दलित है। इसमें 50% में जाटव तो बाकी में खटिक, पासी और वाल्मीकि शामिल हैं। 2012 के बाद से चुनाव में बीएसपी का दलित वोट बैंक घटता ही रहा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। और एक ऐसा समय आ गया था कि नॉन जाटव बीजेपी का वोट बैंक कहलाने लगे। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का फोकस एक बार फिर दलितों की ओर बढ़ा। यूपी में सुरक्षित लोकसभा सीटों के अलावा पार्टी ने मेरठ और अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर भी दलित प्रत्याशी उतारे। समाजवादी पार्टी की इस आउटरीच का फायदा उनको नतीजों में देखने को मिल रहा है। पार्टी के फैजाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज कर ली, जो बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जा रही थी। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जिसमें सवाल यह है कि क्या यूपी में मोदी की गारंटी फेल हो गई? बीजेपी ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो उसका नाम रखा था मोदी की गारंटी। इसमें विकास से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। इन्हीं योजनाओं के बल पर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही थी। ये योजनाएं चाहे फ्री राशन हो या उज्जवल योजना। विशेषज्ञों का अनुमान था कि इस जन कल्याणकारी योजनाओं से बीजेपी एक बार फिर 2014 और 2019 के तरह यूपी में अपना परचम लहराएगी। हालांकि चुनावी नतीजे से यह साफ हो गया है कि मोदी की इस गारंटी का जादू यूपी की जनता पर नहीं चला। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए हमने लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल से बात की। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी अगर सही में फेल हुई होती तो इसका असर दूसरे उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिलता। हमें यहां समझना जरूरी होगा कि जो बीजेपी 2022 में प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार में आई थी, वहां 2 साल में ऐसा क्या बदल गया? वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल का मानना है कि इसका जवाब योजनाओं की विफलता में नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर हो रही उठापटक और बनते बिगड़ते समीकरणों में है। अब आते हैं तीसरे कारण पर, जो कहता है कि प्रत्याशियों का चुनाव जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा बना रहा। रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का तेवर मतदान के दिन तक चर्चा में रहा। मेरठ के स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी दबे जुबान में यह मान रहे थे कि अंत समय में प्रत्याशी बनाए गए अरुण गोविल का स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के साथ संबंध नहीं बन पाया।
अलीगढ़ समेत कई सीटों पर ऐसे प्रत्याशी थे जो लगातार मोदी लहर में 2 बार जीते और तीसरी बार जब उनके खिलाफ विरोध के स्वर आने लगे तो पार्टी ने इसे नजरअंदाज करते हुए तीसरी बार भी उन्हें टिकट दे दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने वाले मनोज सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी गाजीपुर में लगातार खराब प्रदर्शन कर रही थी। वहां पर किसी नए प्रत्याशी को मौका देने के बजाय एक बार फिर मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को टिकट दे दिया गया। बीजेपी यह सीट भी हार गई। अमेठी में स्मृति ईरानी के तेवर और अंदाज को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाएं थीं। सूत्रों की माने तो राज्य नेतृत्व द्वारा कराए गए सर्वे को नजरअंदाज करते हुए प्रत्याशियों को टिकट दिए गए थे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब चौथे कारण पर बात करते हैं, जिसकी चर्चा इस वक्त हर जगह है, मंदिर और हिंदू मुस्लिम मुद्दा। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के बड़े नेताओं के तेवर आक्रामक हो गए। मुसलमान को लेकर दिए गए विवादित बयान से ध्रुवीकरण की कोशिश भी की गई। पीएम मोदी ने अपने चुनावी रैली के दौरान राजस्थान में दिए एक भाषण में समुदाय विशेष के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जैसी बातें कही। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के अनुसार खान पान की आजादी वाले वादे को गौ मांस और गौ हत्या से जोड़ दिया था। हालांकि नतीजे में बीजेपी के ध्रुवीकरण के इस प्रयास को बहुत सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जिन सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, अगर वहां परिणामों में अंतर की बात करें तो 2019 के मुकाबले यह फासला बेहद कम हो गया है। अगर वाराणसी सीट की बात करें तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, जबकि इस बार उनकी जीत का अंतर महज 2 लाख से कम रह गया। कुछ ऐसा ही हाल लखनऊ सीट पर है। राजनाथ सिंह 1 लाख से कम वोटों से जीते। 2019 लोकसभा चुनाव में जीत का यह अंतर 3,45,000 वोटों से ज्यादा का था। इससे एक बात तो साफ होती नजर आ रही है कि हर वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी और उनकी नीतियों के खिलाफ नाराजगी थी। यूपी में बीजेपी की अनुमानित सीटों से कम सीट पर जीत दर्ज करने का एक 5वां कारण भी है, जो बेहद अहम है। 2024 के फरवरी महीने में यूपी सरकार द्वारा आयोजित 2 भर्ती परीक्षा यूपी कांस्टेबल और आरओ की परीक्षा का पेपर लीक हो जाना लंबे समय से भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह एक बड़ा झटका था। शुरुआत में सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि इन दोनों परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया है। हालांकि अभ्यर्थियों के लगातार प्रदर्शन और सामने आए सबूतों के दबाव में सरकार ने यह पेपर रद्द कर दिया। पेपर रद्द होने के बाद इसे दोबारा करवाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन युवाओं में पेपर लीक को लेकर खासी नाराजगी देखी गई। युवाओं का आरोप था कि सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में जल्दबाजी में भर्ती परीक्षा कराई और समुचित व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। इसके इतर अग्निवीर स्कीम को लेकर आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में रोष था। चाहे पश्चिम यूपी में बागपत हो या मेरठ या फिर पूर्वी छोर पर गाजीपुर या बलिया, हजारों की संख्या में युवा आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। हालांकि अग्निवीर स्कीम आने के बाद आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में उदासीनता देखने को मिली थी और यह था यूपी में बीजेपी को कम सीट मिलने का हमारा पूरा विश्लेषण। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और यूपी में विभिन्न पार्टियों के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट करके बताएं। और राजनीति से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण को देखने के लिए देखते रहें क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है।